नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार। स्वागत है आप सब लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल को। सेल हेल्थ क्लिनिक दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरे ऊपर एक कंप्लेंट है। आप सर इतना बड़ा सब्जेक्ट जो कैंसर है उसके बारे में इंग्लिश में वीडियो किया, हिंदुस्तान में रह के हिंदी में क्यों नहीं करते? ऐसा कोई रीजन नहीं है? जिधर जो लैंग्वेज चाहिए उधर वो लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। अल्टीमेटली अंत में क्या है, उसको जिस भाषा में समझ में आना उस भाषा में बोल के उसको उसके बारे में एक अवगाहन कराना है। चलो ठीक है, हिंदी में बात करता हूँ कैंसर के बारे में। पहले ये बात ये है, पुराना जैसा कैंसर इतना डेंजरस नहीं है, तो आ गया तो मर जाना पड़ेगा, नहीं, वो जमाना चले गया। मगर डेंजर ये है, पहले हर 50 में एक को अटैक हो रहे थे। आज ऐसा सिचुएशन आ गया, हर 10 बंदे में 10 आदमी में से एक आदमी को कैंसर अटैक हो रहे हैं। वो जितना फास्ट स्प्रेड होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, साइंस भी इतना इनोवेटिव होते जा रहे हैं। आज केवल कीमोथेरेपी ले लो, जहां तक हो सकता है हम कोशिश करेंगे, वो सब जमाना चले गया सर। आज सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया। मैलिग्नेंट पेशेंट्स को कीमोथेरेपी लेने से मैलिग्नेंट सेल, कैंसर सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स भी मर जाता है, वो मैं मानता हूँ। कुछ लोग बोलता है कीमोथेरेपी करिए मत, जरूरत ही नहीं है कीमोथेरेपी करने का और रेडिएशन करने का या टारगेट थेरेपी करने का, इम्यूनोथेरेपी करने का, ये सब जरूरत नहीं है, लोग बोलते हैं कुछ लोग। मगर हमारा स्कूल जो सेल हेल्थ क्लिनिक का स्कूल ऑफ थॉट ये है, कोई भी मैलिग्नेंसी डिटेक्ट हो जाता, एक ही जगह में हो और मल्टीपल जगह में हो, इमीडिएटली उसको 2-3 साइकिल्स कीमोथेरेपी देना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ हेल्दी सेल्स भी मर जाए, और जरूरत पड़ेगा तो 1-2 रेडिएशन भी करना पड़ेगा, चाहे कुछ हेल्दी सेल्स के ऊपर असर पड़े। क्योंकि सेल्यूलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम से और सप्लीमेंट्री सपोर्ट से हम वो मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स का इम्यूनिटी गिरा सकता है, पक्का, वो तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मगर समस्या ये है, आप डिटेक्ट होने का दिन तक जो कैंसर सेल्स को जो खाना चाहिए वो आप देते रहे। आपका शरीर का अंदर पूरा ग्लूकोज के साथ भरा हुआ है। जब आप हमारे पास आते, जिस माध्यम को वो कन्वर्ट करेगी एनर्जी के लिए, और मल्टीप्लाई होते स्प्रेड होते जाने का चांसेस ज्यादा है मेटास्टेसिस होने का। तो उससे बचाना, इमीडिएटली हमारा डाइट पे आ जाइए बोलने से होगा नहीं। वो कम से कम 30-40 दिन आप ग्लूकोज नहीं देने से भी अंदर जो ग्लूकोज आप स्टोर करके रखा है उसको यूज करके वो स्प्रेड हो जाएगी। तुरंत उनको कुछ एलोपैथी ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ कैंसर सेल्स को एक शॉक ट्रीटमेंट चाहिए, मारना चाहिए, साथ में कुछ हेल्दी सेल्स मर जाएगा। बाद में हम उसका इम्यूनिटी बढ़ाएंगे हमारा सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट में। इसलिए एक ऑर्गन को आया, 2-3 कीमो लीजिए, 2-3 रेडिएशन जरूरत होगा तो लीजिए, फिर हमारा डाइट प्रोग्राम में रहिए। नहीं, पहले दिन से ही हमारा डाइट प्रोग्राम में रहिए। जिस दिन डिटेक्ट हुआ उस दिन से अब उनको ग्लूकोज देना या कुछ इम्यूनो एसिड्स रहता है, ग्लूटामिन देना, जिससे वो एनर्जी ले सकता है, वो सब इनहिबिट करना, निवारण करना, लिमिट करना, शुरू से पहले दिन से ही करना है। अगर एलोपैथी कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, ट्रीटमेंट भी कुछ समय के लिए लेना है। ये स्प्रेड क्यों होता है, अभी वो बात तक आएगा तो सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट कैसा काम आता है आपको समझ में आएगा। एक बार अटैक हो चुका है, शरीर के अंदर मैलिग्नेंट सेल्स है, वो हमारा डीएनए का सिग्नलिंग सिस्टम से काम नहीं करते, डायरेक्शन, ब्रेन सिग्नलिंग सिस्टम का डायरेक्शन से वो काम नहीं करते, उल्टा काम करते, मल्टीप्लाई हो जाते मतलब वो स्प्रेड भी हो जाता है। अभी मल्टीप्लिकेशन से रोकना कैसा बोलने से तो एलोपैथी लोग मेरा बात को मानते नहीं, इतना ग्लूकोज होने से भी काफी है बोल के वो लोग बोलता है। 0.0034 ग्राम से बोलने वाला है,
जितना कम हो सके उतना उनको जो खाना चाहिए वो नहीं देना चाहिए, ग्लूकोज बिल्कुल देना नहीं चाहिए, कुछ दिन के लिए ग्लूटामिन भी इनहिबिट करना चाहिए, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ये सब रहना नहीं चाहिए, यूज नहीं करना। जिससे वो एनर्जी ले सकता है उसको जितना हो सके उतना इनहिबिट करना, वो सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम करती है। बॉडी के अंदर जितना ऑक्सीजन हो सकता है तो उतना भर के रखना। उसके लिए मैं पिछले एपिसोड में बोला हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी कराएंगे, ऑक्सीजन भर के रखेंगे। और बॉडी में अल्कलिनिटी पीएच लेवल्स 8 से ऊपर 8.5 तक कैसा रखना है वो हम देख लेंगे सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम में। जिस एनवायरनमेंट में वो मैलिग्नेंट सेल्स कंफर्टेबल भी नहीं रह सकते और एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन से वो एनर्जी नहीं ले सकते, अल्कलाइन स्टेट में वो एनर्जी नहीं ले सकते, और जो खाना वो उसको जरूरत है वो हम इनहिबिट करते। साथ में शुरू में 3-4 साइकिल एलोपैथिक कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन जो भी जरूरत है उन डॉक्टरों का सजेशन से लेने के लिए हम भी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम कीमोथेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट्स रहता, मालूम है, बाल गिर जाना, इम्यूनिटी गिर जाना, सब होता। फिर भी इम्यूनिटी को हम बचाने के लिए कोशिश करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम से। आजकल अस्पताल में ये जो ट्रीटमेंट लेते वक्त दूसरा नया इन्फेक्शंस अटैक हो रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये ट्रीटमेंट करा के घर आके हम लोग डाइट करेंगे बोल के आप सोच के उधर जाएगा, उधर नया इन्फेक्शंस अटैक हो रहे हैं, उधर का वातावरण जो भी हो, पोल्यूशन। अब उस इन्फेक्शन से बचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत महंगा भी हो रहा है, शरीर को महंगा पड़ रहा है, जेब को भी, पॉकेट को भी महंगा पड़ रहा है। एलोपैथी में ट्रीटमेंट सस्ते में नहीं मिलता, उसका साथ में जो एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल आपको पैकेज इन्फेक्शंस, उसका भी 20-25 लाख रुपया कम से कम खर्चा करना पड़ता है कभी कभी। और एक प्रॉब्लम पे गया, दूसरा प्रॉब्लम एक और आ गया, उससे हम थोड़ा जाग के रहना है। आजकल एडवांस हो गया साइंस, इतना डरने की बात नहीं है। एक तरफ वो ट्रीटमेंट ले लीजिए, इधर सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम से जितना हो सके ये डाइट में रह के उनको इम्यूनिटी गिराने के लिए कोशिश करते रहेंगे, हेल्दी सेल्स का इम्यूनिटी बढ़ाते जाएंगे। कभी तो बोला जैसा आप सोचेगा, अगर रोग कण आरोग्य कण के बीच में एक युद्ध होता है शरीर के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, उसमें आरोग्य कणों को जिताना है, रोग कणों को मरवाना है। इसके लिए जो भी जरूरत है डाइट में रहेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, जो भी लेना है लेंगे, वो तो उससे मुक्त होना है, ये पॉसिबल है। केवल ये जो नया इन्फेक्शन आ रहा है उससे बच के रहना। इससे आप इतना तो समझ गए होगा। और इसका साथ हम जो सप्लीमेंट्री सपोर्ट ले रहे हैं, उधर एलोपैथी में रिजेक्शन नहीं है, वो हेल्दी सेल्स को, मैलिग्नेंट सेल्स को, सबको मारती है। हमारा इधर जो बेरबेरिन है, क्वर्सेटिन है, ओरैक्सिलिन है, बाइकालिन है, ब्रोमोलिन है, कुर्कुमिन है, कोलाइडल सिल्वर है, ये सब रिजेक्शन है उसका। वो हेल्दी सेल्स को टच नहीं करते, केवल मैलिग्नेंट सेल्स को मिमिक करके, उसको सप्रेस करके सिग्नलिंग सिस्टम के पास ले आते, सो दैट उसका आयुष निकल जाते और अपना इम्यूनिटी गिर के मर जाते। सेलुलर प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोला जाता है, एपोप्टोसिस बोला जाता है। उसका ये सप्लीमेंट्री सपोर्ट से संभव है। एलोपैथी को जाना जरूरी नहीं बोला हूँ, मगर उधर साइड इफेक्ट्स बहुत है और वो रिजेक्शन नहीं है, वो हेल्दी सेल्स को भी मारते। इधर हमारा प्रोग्राम में जो सप्लीमेंट्री सपोर्ट हम दे रहे हैं उसका रिजेक्शन है, इसलिए कुछ ट्रीटमेंट एलोपैथी दीजिए, ये डाइट प्रोग्राम में रहिए
और विचक्षण के साथ जो हम दिया जा रहा है वो सप्लीमेंट्री सपोर्ट, जिसका बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये सप्लीमेंट्री सपोर्ट भी लीजिए। 70 से 90% चांसेस आप ये इतना बड़ा महामारी से भी मुक्त होने का चांसेस है। और इधर हमारा सिल्वर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम में ये सेल्फ हेल्थ क्लिनिक में बहुत लोग इससे मुक्त हुआ है। कोई भी वो महामारी अटैक हुआ आपका घर पे या दूसरों का, ये आप जो वीडियो सुन रहे हो उनको एडवाइस कीजिए, आके सेल्फ हेल्थ क्लिनिक में डॉक्टरों को संपर्क करके इसके बारे में और ज्यादा अवगाहन लेके उस प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए एडवाइस उनको दीजिए। इधर सेल्फ हेल्थ क्लिनिक्स में हैदराबाद में हो या दुबई में हो और आगे बहुत जगह में खोलने वाले हो, हम लोग हर टाइम हर दिन कैसा आप लोगों को आपका बीमारियों से मुक्त कराना, इसी के पीछे हमारा काम चलते रहेगा, हमारा रिसर्च चलते रहेगा, नया नया आविष्करण करते रहेंगे। आविष्करण का मतलब नया नया चीज रिसर्च में पता करेंगे और उसको आपके सामने रखते जाएंगे। नमस्कार।